हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणा मेडिसन। और आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 24 और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं हैंड टूल, रोटेट टूल एंड जूम टूल को। तीनों टूल बहुत ही जबरदस्त है और इसके साथ मैं इनकी शॉर्टकट कीज भी बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैंड टूल को। तो हैंड टूल हमारा क्या काम करता है कि हमारे कैनवास को मूव करने में काम करता है। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने उसको फुल जूम कर रखा है और मैं उसकी कोई साइड में जो चीजें हैं उनको देखना चाहता हूं तो इजीली मैं वहां से देख सकता हूं। तो जैसे मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूं और इसकी शॉर्टकट कीज है एच। जैसे आप कीबोर्ड से एच प्रेस करोगे तो भी आपका हैंड टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर आप राइट बटन क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे रोटेट व्यू टूल भी दिया गया है जिसकी शॉर्टकट कीज है आर। जैसे आप आर प्रेस करोगे तो आपका रोटेट व्यू टूल भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैंड टूल को। तो जैसे मैं हैंड टूल के ऊपर सिलेक्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो जूम करने के बाद क्या है कि मैं इसको आसानी से अब मूव कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। तो आप सोच रहे हो कि ये तो हम मूव टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मूव टूल से आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, लेकिन हैंड टूल से क्या है कि आप पूरे कैनवास को मूव कर सकते हो। तो जैसे मैं क्या है कि मेरी ये इमेज मूव नहीं हो रही है, ये मेरा पूरा कैनवास मूव हो रहा है। प्रॉपर्टी बार में हम सबसे पहले देख लेते हैं स्क्रॉल ऑल विंडो को। स्क्रॉल ऑल विंडो होता है जैसे मेरे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन है और मैं यहाँ पे कुछ एक विंडो और ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि तो मैं यहाँ पे मेरी पिछली वीडियो का थंबनेल ही चूज कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो विंडो ओपन हो गई है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के मैं थोड़ा नीचे की तरफ लेके आता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी एक विंडो ये है और एक विंडो ये है। तो अब क्या है कि स्क्रॉल ऑल विंडो, तो मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये ऑटोमेटिक होगी, लेकिन मैंने इसको जूम नहीं किया हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरी ये है साथ के साथ मूव हो रही है। अगर मैं स्क्रॉल ऑल विंडो को ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इसे मूव करता हूँ तो मेरी सिर्फ यही मूव होगी। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसे मूव करता हूँ तो मेरी ये वाली मूव होगी। इसके बाद यह क्या है, 100%। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। 100% होता है यानी कि आप लोग अगर यहाँ पे देखो तो अनटाइटल 1 और 154% यानी 154% मैंने जूम कर रखा है और इसका एक्चुअल जो साइज होता है वो 100% पे हम देखते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें 100% जूम पे दिखा देता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया गया फिट स्क्रीन। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जो फिट स्क्रीन है उसको यहाँ पे दिखा देता है। अगर आप ऊपर और नीचे की तरफ गैप देखो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे आप फिल स्क्रीन पे करते हो, जैसे मैं फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी स्क्रीन जो है वो फिल हो जाती है। इसके बाद इसी टूल के अंदर हमारे पास आता है रोटेट व्यू टूल और इसकी शॉर्टकट कीज भी आर है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब क्या है कि मैं अपने कैनवास को रोटेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास दिया गया रोटेट एंगल, यानी कि आप यहाँ पे फिल करके भी रोटेट कर सकते हो। अगर मैं करना चाहता हूँ कि 90 डिग्री, तो जैसे मैं 90 फिल करता हूँ तो मेरा 90 डिग्री पे क्या है कि ये रोटेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप कर्सर लेकर आते हो, उसके ऊपर क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करते हो तो ये इस तरीके से रोटेट होता है। अगर लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते हो तो इस तरीके से रोटेट होता है, यानी कि आप लेफ्ट और राइट की तरफ भी यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देखो तो एक मीटर जैसा साइन दिया गया है, तो इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। जिस तरीके से आप रोटेट करना चाहते हो इसको रोटेट कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है रीसेट व्यू, यानी कि आपने अगर इसको रोटेट कर रखा है और जैसा आपका व्यू था तो वैसा का वैसा यहाँ पे शो करवा देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जैसा व्यू है वैसा वैसा शो करवा देगा। इसके बाद दिया गया रोटेट ऑल विंडो। तो जैसे हमने हैंड टूल में सीखा था कि कैसे वो हैंड टूल से दोनों विंडो को मूव कर रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे रोटेट ऑल विंडो, यानी कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक विंडो भी यहाँ पे ओपन होगी तो उनको सभी को रोटेट कर देगा। इसके बाद दिया गया आपके पास जूम टूल। तो जूम टूल भी बड़ा ही अमेजिंग है, यानी कि आपके कैनवास को जूम करने के लिए काम आता है, यानी जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी शॉर्टकट की दी गई है जेड। अगर आप कीबोर्ड से जेड प्रेस भी करोगे तो भी आपका जूम टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं जूम टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले देखते हैं हम जूम इन को। तो जूम इन क्या करेगा कि आपका जो कैनवास है उसको जूम करेगा, लेकिन याद रखना जहां आप क्लिक करोगे उसी पिक्सल को वो जूम करता जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखो तो मुझे यहाँ पे पैरेट दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसी जगह से वो क्या कर रहा है, जूम कर रहा है। अगर मैं दोबारा यहीं पे क्लिक करता हूँ तो इसी जगह से वो जूम कर रहा है। तो तीसरी बार, फोर्थ बार, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जूम करता जाऊंगा वो उतना जूम करता जाएगा। इसके बाद दिया गया जूम आउट का। तो जैसे आप जूम आउट करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो और इसको जूम आउट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है रीसाइज विंडो टू फिट। इसका काम होता है कि जब तुम जूम टूल से इसको जूम करते हो तो इसका विंडो का रीसाइज ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसके बाद दिया गया है जूम ऑल विंडो। तो जूम ऑल विंडो भी हमने कर लिया है कि हमारी जितनी यहाँ पे विंडो ओपन होगी वो सारी की सारी हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करके रखता हूँ तो भी क्या है, मेरा जूम हो रहा है। अगर मैं जूम आउट कर देता हूँ और क्लिक करके यहाँ पे रखता हूँ तो क्या है, मेरा जूम आउट हो रहा है। अगर आप जूम टूल से क्लिक करके इस तरीके से सिलेक्शन बनाते हो
तो क्या करेगा वो उस सिलेक्शन को आपको जूम करके दिखा देगा। तो जैसे मैं क्लिक छोड़ देता हूँ तो क्या करता है वो मुझे एरिया को जूम करके दिखा देता है। इसके बाद स्कर्पी दिया गया है, तो स्कर्पी का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। तो जैसे मैं इसको चेक करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जूम इन करना स्टार्ट कर देता है, और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जूम आउट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब मैं आपको इनकी शॉर्टकट कीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपके काम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ अगर मैं प्लस साइन दबाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे प्लस साइन दबा रहा हूँ तो मेरा जूम इन होना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करता हूँ तो क्या हो रहा है, जूम आउट होना स्टार्ट हो रहा है। इसकी शॉर्टकट कीज एक हो रहा है, जैसे आप अल्ट प्रेस करते हो और जहां पर आपका कर्सर होता है अगर आप वहां पे स्क्रॉल व्हील करते हो तो आपका जूम इन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्क्रॉल व्हील को वापस घुमाते हो तो क्या होता है, वो जूम आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों शॉर्टकट से भी आप अपना जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब मैं आपको शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ हैंड टूल की। लेकिन एक बात याद रखना कि हैंड टूल हमारे यहाँ तभी काम करता है जब हमारा कैनवास जूम होता है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, स्पेस बार दबाता हूँ तो मेरे पास हैंड टूल आ गया है, लेकिन अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको जूम इन नहीं किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसको जूम इन कर रखा है। अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, यानी कि इसका जो एक्चुअल साइज है उस पर ले आता हूँ और उसके बाद मैं स्पेस बार दबाता हूँ और फिर करता हूँ मैं, तो ये मूव नहीं होगा। तो इसको भी अगर मूव करना है तो आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास टूल दिया गया है। तो जैसे आप टूल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास एक पॉपअप आ जाता है और यहाँ पे दिया गया ओवर स्क्रॉल। ओवर स्क्रॉल होता है यानी कि आपका कैनवास भी मूव होगा अगर आपका जूम इन नहीं है तो भी। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन ओके प्रेस करता हूँ तो अब मैं स्पेस बार दबाता हूँ और इसको मूव करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मैं इजिली इसको मूव कर सकता हूं। तो ये सेटिंग करके भी आप अपने कैनवास को मूव कर सकते हो। आई होप आपको हैंड टूल, जूम टूल एंड रोटेट टूल तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।